नमस्कार, द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने कितना समय दे दिया है या फिर आपको कितना कुछ मिल रहा है अपने समय अनुसार। कई लोगों को 5 से 6 साल में भी वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है जो कि एक साधक को 10-15 साल में भी नहीं मिल पाता। जरूरी ये नहीं है कि कितने समय से आप इस पाथ पे चल रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति और कितनी आस्था से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी पर आपकी सक्सेस निर्भर करती है। आज हम बात करेंगे जब सिद्धियां आपके शरीर में आना शुरू करती है तब आपके साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं या आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, पेन एंड सफरिंग। दर्द तो इतना होता है जहां जहां सिद्धियां आके बैठती है, चाहे वो पैर हो, आपकी कमर हो, आपका चेस्ट वाला एरिया हो, आपके गले में हो, कान में हो या फिर आपके थर्ड आई चक्र पे हो। हर जगह पे ट्रेमेंडस पेन, सिर्फ पेन ही नहीं, फिजिकल पेन ही नहीं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साथ ही साथ न जाने मॉनिटरी भी आपको कितना कुछ देखने को मिल सकता है। सफरिंग मेंटली, फिजिकली एंड एवरी वेज। ये दर्द वही समझ सकता है या फिर वही इस बारे में बात कर सकता है जिसने इस चीज को झेला हुआ है। लिटरली इट्स नॉट इजी। दूसरी चीज, नींद ना आना या बिल्कुल ना के बराबर आना। नींद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कई बार आपको महीने में 15 दिन नींद आ रही है, 15 दिन नहीं आ रही है। आ भी रही है तो कई बार आपको समझ में नहीं आता और कई बार तो ऐसा होता है कि रात भर आप जगे हो, आपको पता होता है कि कितने घंटे, कितने समय में क्या चीज हुई है। मतलब कब सूरज उगा, कब रात को चिड़िया ने चहचहाया, कब पत्ते हिले, ये सब चीजें भी एक स्पिरिचुअल पर्सन को पता हो जाता है, क्योंकि नींद तो खैर आती ही नहीं। तीसरी चीज, शरीर का तापमान हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मली जितना मैंने अपनी बॉडी का देखा है, मेरी बॉडी का तापमान 99.6 टू 99.8 के बीच में ही रहता है। घर पे शायद मेरी बॉडी का तापमान हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रहता है। हर किसी को लगता है कि मेरे को कहीं फीवर तो नहीं है। तो जब शक्तियां आके आपके शरीर पर, सिद्धियां आके आपके शरीर पर वास करने लग जाती है, आपके बॉडी का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट, खुश रहना सीख जाते हैं ये लोग। कुछ भी हो जाए, ये इनिशियल नहीं होता है 5-6 साल के बाद, कुछ लोगों को इसके बाद भी होता है। पर एक स्पिरिचुअल पर्सन इतना कुछ झेला हुआ होता है ना स्पिरिचुअल पाथ पे आने से पहले, कि उसको अपनी उस लाइफ से ज्यादा इस लाइफ की जो सफरिंग है वो संतुष्टि भरी लगती है, क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि ठीक है, सिद्धियां आ रही है, शक्तियां आ रही है, माँ कनेक्ट हो रही है, बाबा कनेक्ट हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए हमेशा खुश रहना, अंदर से ही उनके अंदर ये बात आ जाती है कि दे आर हैप्पी। 5वां पॉइंट, हमेशा थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मंत्र जाप की बात करूं, माला जाप की बात करूं, हर इंसान को जब आप स्टार्टिंग में माला जाप करने बैठते हैं, 2 से 3 माला करना प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाता है। फिर 5, फिर 11, फिर 21, फिर 31, इस तरह से लोग अपने जाप बढ़ाते हैं। लिटरली जो भी लोग रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, इवन 11 माला भी जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनके बीच वाला जो फिंगर होता है ना, उसको देखकर समझ सकते हैं। पूरे दाग पड़ जाते हैं, छिल जाता है, क्योंकि माला जाप उसी में करना होता है। वो दिखने में ही अजीब सा हो जाता है वो पोर्शन जहां पे माला अपनी फेरी लेता है। पर फिर भी ये संतुष्टि के साथ हर बार 11 माला कर लिया ना, चलो 8-4 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से वो अपनी साधनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। 6वां पॉइंट, हर चीज में सिंक्रोनिसिटी देखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा ये वीडियो मेरे सामने आया है, कहीं कोई रीज़न तो नहीं है, कहीं यूनिवर्स मेरे पास कोई मैसेज तो नहीं भेजना चाहते, कहीं मेरे इष्ट या मेरे माँ मेरे बाबा मुझ तक कोई संदेश तो नहीं पहुँचाना चाहते। ऐसी थिंकिंग, ऐसी फीलिंग इनके अंदर कूट कूट के भर जाती है। 7वां पॉइंट, वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती है इन लोगों की। कई बार तो इनको समझ में भी नहीं आता है कि कोई वीडियो देखते हुए या किसी से बात करते हुए एकदम से वाइब्रेशन क्यों आ रही है, पैर से लेके सर तक। कई बार तो ऐसा होता है पैर से शुरू होता है और सर पे जाके खत्म होता है, एकदम करंट की तरह। ऐसे लोगों को वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसीलिए जब धीरे धीरे ये साधना में आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान उसके लिए सही है क्या नहीं, ये भी उनको अपने वाइब्रेशन से समझ में आने लग जाता है। 8वां पॉइंट, मेडिटेशन के टाइम पे बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। उनको ऐसा लगता है उनकी बॉडी है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार बॉडी दाएं बाएं हिल रही होती है, आगे पीछे हिल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, सब खाली है, बस एक टीन का डब्बा रखा हुआ है, जो थोड़े से भी प्रेशर आ रहा है या हवा का झोंका आ रहा है तो हिले जा रहा है वो। 9वां पॉइंट, फुल मून आने से पहले इनके अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, या तो फिर वो फुल मून ही इनके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भर के रख देता है, जो कि इनको उस मून कनेक्शन के साथ बहुत स्ट्रांगली जोड़ता है। 10वां और आखिरी पॉइंट, हर जगह पे ना वो अपने इष्ट को देखने लग जाता है। कहीं पर भी बैठे हैं, एकदम से कहीं पे टकटकी लगा के देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि सामने जो परछाई बन रही है या दीवारों पे जो खुरदुरापन है वो उनको ना अपने इष्ट की शक्ल दिखा रहा है। इस तरह की चीजें इनके साथ होनी शुरू हो जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो से कितना रेजोनेट कर पाए हैं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।